स्टार्ट करें भैया हम पार्टनरशिप में, और हम पार्टनरशिप में आज हम स्टार्ट करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, सबसे पहले 1 नंबर के क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, और जिस बुक की हम हेल्प लेके चल रही है कौन सी भैया? ओसवाल। तो सारा क्रेडिट इन्हीं को ही जाएगा, अपना कोई क्रेडिट नहीं है। ओसवाल आईएससी क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज अकाउंट्स क्लास 12। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, अपनी बुक में ध्यान दो, कम से कम एक कॉपी पेन कुछ रखा करो हाथ में भाई। 1 नंबर का क्वेश्चन देखो, वहां पर क्या लिखा हुआ है, पढ़ो भाई साहब। लिखा हुआ वहां पर मीता, रुक जाओ मैं पढ़ता हूँ। मीता एंड रीता डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप फर्म। 2 पार्टनर है, 2 पार्टनर के नाम क्या है? एक पार्टनर का नाम है भैया मीता, दूसरे पार्टनर का नाम है रीता। इन दोनों ने मिलकर डिसाइड करा कि भैया हम लोग क्या कर देंगे, अपनी पार्टनरशिप फर्म को क्या कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे। मतलब फुल स्टॉप। जब आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो अब यहाँ पर किसके बारे में बात आ रही है? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप समझ में आ गया? अपने बिजनेस को बंद करने के बारे में बात आ रही है। इनकी बुक्स में क्या हो भैया, गुडविल थी कितने रुपए की? 5000 रुपीज की इनकी बुक्स में गुडविल दिख रही थी। वो तुमसे पूछ रहे हैं कि हाउ विल द गुडविल अकाउंट बी क्लोज्ड ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना। क्वेश्चन है काय का? क्वेश्चन है भैया डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म का क्वेश्चन है, जहां पर कहा गया कि आपके पास कितने पार्टनर है? आपके पास 2 पार्टनर है। एक पार्टनर का नाम भैया मीता है, दूसरे पार्टनर का नाम क्या है? रीता है। ये दोनों बोल रहे हैं कि ये इन दोनों ने क्या करा, डिसाइड करा कि हम लोग क्या करेंगे भैया, पार्टनरशिप फर्म को क्या कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे। डिसॉल्व होने के टाइम पर वो तुमसे पूछ रहे हैं कि भैया उनकी बुक्स में आपको क्या दिख रही है, गुडविल कितने रुपए की? 5000 रुपए की। वो बोल रहे हाउ विल द गुडविल अकाउंट बी क्लोज्ड ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। जब फर्म डिसॉल्व होगी तो गुडविल अकाउंट को किस तरीके से क्लोज करोगे। तो ये वाला आपका आईएससी 2022 में क्वेश्चन आ रखा है। समझ में आ रही है बात? ध्यान से इस चीज को समझना कि इस क्वेश्चन की हेल्प में आप इस क्वेश्चन से जो भी चीजें समझोगे ना, आने वाले क्वेश्चंस में आपको उसको इस्तेमाल करना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर लिखा हो बाय ट्रांसफरिंग 5000 टू द डेबिट साइड ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान से समझो, ये तुम्हारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, इसकी डेबिट साइड मतलब यहाँ की बात कर रहे हैं। क्या हम गुडविल को यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे? नहीं भैया नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा, बाय ट्रांसफरिंग 5000 टू द क्रेडिट साइड ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल, नहीं, ये भी आपकी ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं होने वाली है। तीसरा, बाय ट्रांसफरिंग ₹5000 टू द डेबिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। अब ध्यान से इस चीज को समझना। आपने नीचे आंसर यहाँ पे देख लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी। सुनो अब ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है, वो मुझे पता है। ध्यान से समझो कि ऐसा हो क्यों रहा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी चीटिंग चलती है, लेकिन आगे इस चीज को ध्यान से समझना। हमने क्या करा है, डिसोल्यूशन के टाइम पर गुडविल को अदर असेट्स की तरह ट्रीट करा है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? जैसे आप दूसरे असेट्स को ट्रीट करते थे ना, उसी सेम तरीके से आपने गुडविल को भी ट्रीटमेंट करी है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आगे से जब ये चीज़ तुम्हारे पास दोबारा आए तो तुम्हें ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि हम डिसोल्यूशन के टाइम पर इंटेंजिबल असेट्स जैसे कि गुडविल को कैसे ट्रीट करें, जैसे हम दूसरे किसी गुड्स को असेट्स को हम ट्रीट करते हैं। समझ में आया? तो सेम, बाय ट्रांसफरिंग द 5000 टू द डेबिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। जब आप बनाओगे भैया रियलाइजेशन अकाउंट तो उसकी डेबिट साइड में आप दिखाओगे टू गुडविल करके। समझ में आ गई? इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है? आ गया समझ में? तो इसके बाद में इसकी रीजनिंग भी समझ में आनी चाहिए। आ गई। 4th वाले में यहाँ पर क्या है, बाय ट्रांसफरिंग 5000 टू द क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन, नहीं, तो करेक्ट आंसर है भैया इसका सी। आपको रीजनिंग भी इसकी पता होनी चाहिए। समझ में आ गया? एंट्री देख लो यहाँ पर क्या लिखी हुई, रियलाइजेशन DR टू गुडविल, ये दिख रही है एंट्री, रियलाइजेशन DR टू गुडविल 5000 और 5000। अगर आप इसकी ट्रीटमेंट करोगे, सपोज करो आप इसको किस तरीके से दिखाओगे, तो आप बोल रहे हो कि भैया हमको समझ में आ चुका है कि हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है सुंदर प्यारा ये रियलाइजेशन। इस तरीके से ये हमने क्या बना दिया, रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आ रही है? क्या बना दिया, रियलाइजेशन अकाउंट, और यहाँ पर हम लिख देंगे टू गुडविल। अब आई बात समझ में? कितना, ऐसे मान लो कितना था भैया, 5000 था, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 5000 रुपीज़। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है? आपने क्या चीज़ सीख लिया? आपने सीख लिया कि भैया अगर गुडविल हमें बुक्स में दी हुई रहेगी तो हम उसको अदर असेट्स की तरह ट्रीट करेंगे रियलाइजेशन में। कोई दिक्कत तो नहीं? समझदार और बेवकूफ़ बच्चे पे सिर्फ इतना से डिफरेंस है। समझदार को ये वाली बात पता चल चुकी है कि ये वाली चीज़ आगे भी आएगी। ओके, समझ में आ रहा है? बेवकूफ़ इंसान सोचेगा उसके जीवन में ये चीज़ दोबारा नहीं आएगी। नहीं, अब इसको समझ लो कि गुडविल 5000 रुपये की थी जो बुक्स में दी हुई थी, उसकी आप ट्रीटमेंट किस तरीके से करोगे, आप उसको रियलाइजेशन में डेबिट साइड पर दिखाओगे, क्या जैसे कि आप दूसरे असेट्स को दिखाते हो। समझ में आ गया? आपको जनरल एंट्री समझ में आ गई और मैंने आपको रियलाइजेशन में भी बना के दिखा दिया। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में।
क्या सिर्फ ये डिस्कशन से हमारा काम हो जाएगा? नहीं भैया नहीं, ये मेरी मेहनत कंप्लीट हो रही है। आपको खुद बैठ के एक एक क्वेश्चन खुद करना है, समझ समझ के। समझ में आई बात? हाँ जी। मीत की तरह स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। क्वेश्चन नंबर 2, देखो भाई साहब, ये मीत तुम मीत नहीं हो, ये मीत कोई भी मीत हो सकता है। व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व्स, ध्यान से समझो, अगला क्वेश्चन भी भैया पार्टनरशिप के डिसॉल्व होने का, ध्यान से मेरी बात समझना। जीवन में तुमने पार्टनरशिप जब भी डिसॉल्व देखोगे तुम्हारे दिमाग में फुल स्टॉप आना चाहिए कि अब धंधा बंद होने की बात आ रही है भाई साहब। इट्स लॉसेस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसीज ऑफ कैपिटल आर टू बी पेड आउट ऑफ, ध्यान से मेरी बात समझना, धंधा चौपट हो चुका है, बंद हो चुका है। ऐसे मत रखो, सर में हाथ मत रखो भाई, ऐसे सुनो यहाँ पे, ध्यान से मेरी बात समझना, धंधा चौपट हो चुका है, समझ में आ गया, फुल स्टॉप हो चुकी, बुक में देखो लेकिन ऐसे सर में हाथ मत रखो। वैन आ पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो चुकी है, बोल रहे भैया कि जो यहाँ पर भैया लॉसेस थे, क्या भैया नुकसान थे, और डेफिशिएंसीज मतलब कमी, कैपिटल में जो कमी थी, डेफिशिएंसीज ऑफ कमी, आप उसको कहाँ से पेड करोगे? आप उसको कहाँ से पेड करोगे? ध्यान से इस चीज़ को समझना, आर टू बी पेड फर्स्ट आउट ऑफ, पहले कहाँ से आप उसको पेड करोगे? क्या प्रॉफिट से पेड करोगे? क्या आप कैपिटल से पेड करोगे? क्या आप फ्रॉम द पार्टनर्स इंडिविजुअली इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या फ्रॉम द प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ असेट्स? ये भी आपको आईएससी के स्पेसिमेन से दिया हुआ है, स्पेसिमेन से दिया हुआ है, ध्यान से इस चीज़ को समझो। क्या बोल रहे हैं कि भैया पार्टनरशिप अब जो डिसॉल्व हो रही है तो उनके जो लॉसेज हैं इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, अगर कोई कैपिटल में कमी हो गई तो आप उसको कहाँ से पे करने वाले हो? आपका बिल्कुल सही जवाब है, तो ठीक है हम इसको लॉक कर देते हैं। आपने कहा कि भैया ऑप्शन नंबर 1 को आप लॉक कर दो, मैंने कहा ठीक है भाई ये लो। लेकिन इसके साथ आपको रीजनिंग समझने की बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन आपको इस तरीके से दिखेंगे नहीं। तो रीजनिंग पढ़ो भाई साहब, आप पढ़ो, आपकी थोड़ी नींद खुल जाएगी। पढ़ो, देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन में देखो क्या लिखा हुआ है। When a partnership firm dissolves, the deficiency or losses are first paid out of profit accumulated by the firm। क्यों हंस रहे हो? तो तुम्हारा दोस्त तुम्हारी तरीके से तो पढ़ रहे, तुम भी इसी तरीके से पढ़ लो। डेमो लो, तुम पढ़ के देखो, पढ़ो, When a partnership firm देखो, हंसो dissolves- इसके ऊपर। ये किस तरीके से पढ़ रहा है? इसको वह मैं समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ, हंसो इस बात में। तुम यार कैसी बातें कर रहे हो, हंसो मत। फिर यहाँ पे देखो ना, एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखो, वो बोल रहे कि व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व, किसके बारे में हम बात करें? पार्टनरशिप के डिसॉल्व के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वो लिख रहे हैं कि भैया जो अगर कोई भी डेफिशिएंसी रही या फिर लॉस हुई तो हम उसको फर्स्ट पेड कहाँ से करेंगे? आउट ऑफ द प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड बाय द फर्म। जो प्रॉफिट फर्म ने एक्यूमुलेट करा है, जोड़ा है, उसी प्रॉफिट में से हम सबसे पहले पे करेंगे। समझ में आ गया? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? ध्यान से इस चीज को समझो भाई, हर एक चीज की स्मार्ट व्यक्ति की तरह काम करो कि तुम्हें ये गुडविल की ट्रीटमेंट भी समझ में आ रही है और तुम इसको आगे आने वाले क्वेश्चंस पर इस्तेमाल करोगे। कोई भी लॉस रहेगा या कोई भी डेफिशिएंसी रहेगी कैपिटल को, तो सबसे पहले कहाँ से करोगे? आप उसको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से करोगे। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब कौन सा प्रॉफिट? जो आपने जोड़ा हुआ है। समझ में आ गया? ये आपको कहाँ पर दिखता है? जब आप बनाते हो अपनी सुंदर प्यारी बैलेंस शीट, सुंदर प्यारी बैलेंस शीट इस तरफ दिखता है ये आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? आ गई। तो आप इससे पे करोगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसका जवाब मैं दूंगा। ठीक है, पहले पढ़ने दो मुझको। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फिर देखो अगला क्वेश्चन डिसोल्यूशन का ही है, जब चैप्टर ही उसी का ही है तो फिर सारे क्वेश्चन ही वहीं से आएंगे। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म गुडविल इज ट्रांसफर टू, ओहो ये तो बड़ा ही सरल आंसर है, तुम्हारा बिल्कुल सही जवाब दिया। जसमीत ने कहा कि भैया ये इस वाले क्वेश्चन में जो मुझको ज्ञान मिला था मैं उसको यहाँ पर यूज करूंगा। यही स्मार्टनेस तुमको दिखानी है कि जो तुम जीवन में सीख चुके हो उसको इस्तेमाल करना है। समझ में आई बात? उसने कहा कि भैया मैं सीख चुका हूं कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म गुडविल इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता चला? उसने कहा कि भैया अभी तुमने 1 नंबर वाले में इतना बढ़िया डिस्कस तो करा था, ये ज्ञान मुझे वहीं से ही मिला। समझ में आई बात या नहीं आ रही? तो तीसरा वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे ध्यान से समझना। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म गुडविल इज ट्रांसफर टू, क्या हम पार्टनर्स कैपिटल में करेंगे? नहीं भैया नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या कैश अकाउंट में? नहीं भैया नहीं। क्या लोन में? नहीं। करेक्ट आंसर है भैया रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आ गया? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अब स्मार्ट बच्चे ने क्या करा? वो कहेगा कि अभी तक हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए? 3। लेकिन जो सुपर स्मार्ट रहेगा वो भैया वो बोलेगा 3 नहीं करे, ये पहला वाला और तीसरा वाला तो सेम ही था, 2 ही तो करे हमने। यही मेरी बात समझ में आनी है। तुम्हें लग रहा है कि तुमने 3 करे, लेकिन असलियत में 2 ही हुए हैं, क्योंकि तुमने जिस बच्चे ने यहाँ से ज्ञान ले लिया होगा वो उसको यहाँ पर यूज कर लेगा। इसी ही तरीके से हम पढ़ाई करते हैं। हाँ जी।
समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? तुम अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो तुम्हें दिमाग नहीं घूमेगा, तुम फर्रे लेके जाओ, चिटिंग लेके जाओ कि यार इस टाइम मैं यहाँ पे फ़ोन लेके चल जाता हूँ, तब ये नहीं जाएगा, क्योंकि तब तुम्हारे अंदर से है कि मुझे तो चीज़ें आ रही हैं, है कि नहीं है? अगला देखते, देखो क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान दो, जो तुमने इतनी महंगी महंगी किताबें खरीद रखी है उनमें ध्यान भी दे दो। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा कोई क्रेडिट नहीं है, इस वीडियो में सारा का सारा क्रेडिट इन भाई साहब का है, ओसवाल का है, हमारा कुछ क्रेडिट नहीं है, कृपया करके अच्छा बोलना पड़ता है ना बीच बीच में भाई। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से यहाँ पर समझना कि फर्म जब डिसॉल्व हो रही है, क्या हो रही है? फर्म फुल स्टॉप हो रहा है, तो आप पार्टनर पे ₹1500 फॉर द फर्म रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ध्यान से मेरी बात समझना, जैसे लोहड़ी का त्यौहार है, मैं तुमको बार बार इशारे दे रहा हूँ कि कुछ पार्टी करो पार्टी करो पार्टी करो, सेम उसी तरीके से डिसॉल्यूशन के टाइम पर ध्यान से समझना रियलाइजेशन के खर्चे होते हैं। अच्छा समझ में आ रहा है? रियलाइजेशन के खर्चे होते हैं, जब बिजनेस हमारा बंद हो रहा है उस टाइम भी खर्चे हो रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ध्यान से समझना, अब इस रियलाइजेशन के खर्चे को किसने पे करा? अ पार्टनर पेड 1500 फॉर द फर्म रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ध्यान से समझना, जो खर्चे हैं वो किसके हैं? है तो फर्म के खर्चे, लेकिन दिए किसने? पार्टनर ने दिए। तो बोल रहे विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, हम डेबिट किसको करेंगे? ध्यान से इस चीज को समझना कि हम डेबिट किसको करने वाले हैं। तुम बोलोगे यार इसको एक बार हमको यहाँ पे ध्यान से समझा दो। देखो इतनी बात तुमको पता है, तुमने क्लास में बहुत मेहनत से पढ़ी रखा है कि रियलाइजेशन डिसॉल्यूशन के टाइम पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होता है। अगर मैं सिंपल उसकी जनरल डाल दूं तो मैं बोल सकता हूं कि भैया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है। बैंक या कैश अकाउंट जो भी अमाउंट होगी, इतनी बात समझ में आ रही? मैं रूल क्या लगवाता हूँ? क्यों हंस रहे तुम? कौन सी बात आई तुम्हारे दिमाग में? यहाँ पे ध्यान दो ना यार, यहाँ पे ध्यान दो ना, यहाँ पे ध्यान दो ना यार। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट, तुमने बोला कि भैया रियलाइजेशन खर्चा है तो n- का रूल लगेगा। आपको पता भी है कि जो रियलाइजेशन है नॉमिनल अकाउंट है, और कैश या बैंक में तुम्हारे पास कैश कम हो जाएगा अगर नॉर्मल क्वेश्चन हुआ तो। ध्यान से समझना, क्वेश्चन में तुमको लिखा हुआ कि भैया ये तुमने कहा कि तुमने क्या बता रहे हो हमको, मैंने कहा भैया रियलाइजेशन का खर्चा किसका? फर्म का। पैसे भी किसने दिए? फर्म ने दिए। समझ में आ रही है बात? जैसे मान लो कि अभी जसमीत का बर्थडे आने वाला है, जसमीत के बर्थडे, ध्यान से समझना, जसमीत के बर्थडे की पार्टी का खर्चा किसका? जसमीत का। और पैसे भी किसने दिए? जसमीत ने दिए। ये सेम। फिर तुम भावनाएं बीच में घुसा रहे हो। ध्यान से मेरी बात समझो, मैंने कहा कि भैया जसमीत के बर्थडे के दिन, ध्यान से मेरी बात समझो, तो पापा से ले चाहे कहीं से भी ले, लेकिन जा तो उसी की जेब से रहे हैं। ध्यान से मेरी बात समझो, खर्चा किसका? n- इनका भाई साहब का, और इन्हीं के ही जेब से क्या जा रहे? कैश जा रहा। n मतलब a- b इनसे ही हो रहा है। बात समझ पा रहे हो? सेम उसी तरीके से यहाँ पर रियलाइजेशन को समझो कि रियलाइजेशन का खर्चा किसका? फर्म का, और फर्म ही पैसे दे रही है। तो क्या बन रहा है? रियलाइजेशन DR2 बैंक या कैश। अब दूसरी मेरी बात समझना, ध्यान से मेरी बात समझो कि यहाँ पर ये तुम्हारे पास फर्म है, अब सुंदर प्यारी फर्म है तुम्हारे पास। अब तुमने कहा कि भैया जो रियलाइजेशन का खर्चा है वो किसका है? फर्म का है। रियलाइजेशन का जो खर्चा है मतलब n- फर्म का है, लेकिन दिया किसने? किसी पार्टनर ने दिया। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? किसने दिया? किसी पार्टनर ने दिया। एंट्री को उसको ध्यान से समझ लेना भैया, फिर कल के दिन मुझे ये मत करना कि तुमने डिसॉल्यूशन डिस्कस नहीं किया था। ध्यान से यहाँ पर समझो, इस वाले केस में मैं क्या कह रहा हूँ? खर्चा किसका? फर्म का। पे किया किसने? पार्टनर ने। समझ में आ गया? पहले वाले केस में क्या था? खर्चा था भैया फर्म का, खर्चा था फर्म का, और पे किसने किया? फर्म ने ही किया। इस बार था खर्चा किसका? फर्म का। पे कौन करेगा? लेकिन अगर पार्टनर पे कर देगा तो कल के दिन पैसे भी तो लेगा वापस। यही मेरी बात समझ में आ रही है? तो आज हम क्या एंट्री डालने, ये पैर को संभालो ना, कहाँ तुम मेरे पैरों में पैर मारे जा रहे हो। आज हम एंट्री क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जो भी पार्टनर्स का नाम है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? थोड़ा स्मार्ट बच्चा बनो, चीज़ों को समझो। स्मार्ट बच्चा दोनों एंट्री में डिफरेंस को समझेगा। n- और l+ का मैंने यहाँ पे रूल लगाया। पहले वाला जो मैंने तुमको बताया, खर्चा किसका? फर्म का, और फर्म ही दे रही है, तो रियलाइजेशन DR2 बैंक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें है भैया खर्चा किसका? फर्म का, लेकिन दे कौन रहा है? पार्टनर। तो पार्टनर्स को जितने पैसे में वापस करने पड़ेंगे वो हमारी लायबिलिटी बन जाएगी। अब समझ में आई बात या नहीं आ रही? कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की आ रहा है आपको समझ? तुम गुस्सा तो नहीं हो? क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दो यहाँ पे। ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, a partner paid 1500 for firm realization expenses, which account will be debited? ध्यान से समझो, केस नंबर फर्स्ट की तरह है कि सेकंड की तरह है?
सेकंड की तरफ बिल्कुल सही जवाब है। सेकंड की तरफ भाई साहब ने कहा कि बिल्कुल सेकंड वाला ये जो तुमने ये समझाया ये कि खर्चा किसका, फर्म का, और पार्टनर्स जब दे रहे हैं तो रियलाइजेशन डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल। समझ में आई बात? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तुमने कहा कि भैया वो हमसे पूछ क्या रहे कि भैया डेबिट क्या होएगा, कौन सा खाता क्या होगा, डेबिट होगा। एंट्री में देख लो, तुमको पता चल गया भैया डेबिट कौन सा हो रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल। आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। अब आपका ये चैप्टर बिल्कुल सही होने वाला है। हमारे प्री बोर्ड से पहले करवा देते तो सही था, लेकिन कोई नहीं, बोर्ड्स में काम आएगा। इतनी मेरी बात समझ में आ रही? ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म, एक किसी पार्टनर्स ने पे करा। ध्यान से मेरी बात समझना, रियलाइजेशन का खर्चा किसका था भाई साहब, फर्म का था, लेकिन दिया किसने, पार्टनर ने। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा होता विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड तो क्या लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रहा है? चीजें सिंपल है, ध्यान से दोगे सब कुछ आएगा। एक्सप्लेनेशन भी पढ़ के देख लेते। इफ अ पार्टनर पेज फॉर द डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस देन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। समझ में आ गया? अगर पे कौन करेगा, पार्टनर्स करेगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे विद द अमाउंट एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड, जो मैंने यहाँ पर आपको एंट्री बना के यहाँ पर दिखा दी। इतनी मेरी बात समझ में आ रही? मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, खुद से जरा ये वाली बात करो कि जो भी ज्ञान आप ले रहे हो ये आगे आने वाले समय पर काम आएगा। अपने आप को स्मार्ट बच्चे की तरह ट्रीट करो। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर, उल्टा केस, सच एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू। ध्यान से मेरी बात समझो, अब ध्यान से समझना कि मैंने कहा इस वाले केस को आप किस तरीके से समझोगे। अरे उल्टा तो है, लेकिन ध्यान से समझना कि यहाँ पर जो रियलाइजेशन का खर्चा है, यहाँ पर जो रियलाइजेशन का खर्चा है इस बार वो किसका है, पार्टनर का, पार्टनर का है। लेकिन पे किसने करा, मतलब कैश कम हुआ किसने करा, फर्म ने करा। उल्टा केस आ रहा, समझ में आ रहा? तो फर्म क्या बोलेगी, भाई मेरे पास से तो कैश गया, कैश या बैंक फर्म के पास से तो चल जाएगा। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? और जो भी पार्टनर रहेगा उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि भैया बाद में हम उसकी कैपिटल से क्या कर देंगे, उतना पैसा काट देंगे। यही बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? पक्का? तुमने कहा कि भैया रूल लगा दो काय का, पार्टनर्स कैपिटल में L माइनस का और यहाँ पर काय का A माइनस का रूल लगा दो। आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी तरीके की? ठीक है, दोबारा से जरा यहाँ पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में एक एक नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपर के लिए और जो फेल हो रहा है उसके लिए भी। ध्यान से मेरी बात समझो, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द फर्म। अच्छा, इसका मतलब हमें ये भी ध्यान दे देना है कि पैसा कौन पे करा और खर्चा है किसका। बिल्कुल, जीवन में भी इस चीज का ध्यान देना है। ध्यान से आप कुछ उनको समझना। व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर, किसका खर्चा था, पार्टनर का, लेकिन दे कौन रहा था, फर्म दे रहा था। तो सच एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू, क्या रियलाइजेशन, क्या पार्टनर्स कैपिटल, क्या पार्टनर्स लोन, क्या नन ऑफ दीज। पक्का? पता नहीं, तो आंसर भी दिए कि गलत ना हो जाए। पक्का? देख लेते चीटिंग करके। सही आंसर है बिल्कुल, ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही जवाब आ गया है। और इसका मतलब अब हमें थोड़ा बहुत आ रहा है, इसका ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर क्या लिखा हुआ होता भाई क्रेडिट, तो क्या करते, तो हम फिर कैश या बैंक अकाउंट हो जाता है क्रेडिट। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अपने आप को एज अ टॉपर की तरफ फीलिंग लेकर आओ। वो कैसे फील करता होगा, उसको एक सिंपल सी बात पता है कि जितना ज्ञान उसने यहाँ पर लिया, ये सारा ज्ञान उसे आगे काम आएगा। समझ में आ गया? यही है बस जीवन का सत्य और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं आप सभी के साथ। एक्सप्लेनेशन भी पढ़ के देख लेते हैं। इफ द रियलाइजेशन एक्सपेंस आर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर, खर्चा किसका था, पार्टनर का, पे करा किसने, फर्म ने, देन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और बैंक को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के साथ, क्वेश्चन नंबर 6 थे, सर में हाथ मत रखो। क्वेश्चन नंबर 6 से सब कुछ आ जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म, लॉस कैलकुलेट इन रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड टू विच अकाउंट। ध्यान से मेरी बात समझना। आपने देखो क्वेश्चन तो कर ही रखे हैं रियलाइजेशन के, ऐसा तो नहीं क्या फर्स्ट टाइम इसको कर रहे हो, वैसे भी रिवीजन है। रियलाइजेशन आपको पता है कौन सा अकाउंट होता है, वेरी गुड, बहुत से जवाब नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, तो उसमें भैया या तो लास्ट में फायदा हो सकता है या फिर नुकसान होगा। समझ में आ रहा है? अब वो कह रहे हैं कि जब डिसॉल्यूशन हुआ तब क्या हो गया, लॉस हो गया। क्या हुआ, लॉस। ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, लॉस कैलकुलेटेड इन रियलाइजेशन अकाउंट को आप डेबिट किस में करोगे,
किस में डेबिट करोगे, किस में करोगे, पार्टनर्स में करोगे। समझ में आ गया। अगर प्रॉफिट होता तो भी वो पार्टनर्स के बीच में ही बढ़ता। और लॉस होगा वो नहीं होगा। रियलाइजेशन पता है ना, बना रखा ना। हाँ जी भैया। ठीक है, तो रियलाइजेशन में भैया अगर लॉस होगा तो भी वो पार्टनर्स के बीच में बटेगा, प्रॉफिट होगा तो भी वो पार्टनर्स के बीच में बटेगा। इतने में कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की। ठीक है, आगे बढ़ो। अरे कहाँ बढ़ो आगे, इसमें और घुमा घुमा के क्वेश्चन आएंगे अभी। तुम्हें जल्दी तो नहीं जाना घर? ना ना। ठीक है। ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म लॉस कैलकुलेटेड इन रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड टू ऑन विच अकाउंट। आपने कहा कि भैया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो भैया जसमीत भाई तुम रहने दो, प्रभजोत तुम बताओ इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, क्या होगी भाई इसकी जनरल एंट्री? जनरल एंट्री होगी क्या होगी? बताऊँ भैया? हाँ बताओ, तुम बता दो, कभी बता दो। पार्टनर्स लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। पार्टनर्स कैपिटल वही तो। अकाउंट डेबिटेड टू। हाँ छोड़ो मत, इतना स्ट्रेस मत लो जीवन में। सुनो, डेबिट में आता है ना। सुन लो ना, सुन लो Direct करना है। अरे सुन, मुझे मेरा टैलेंट दिखाने का मौका दो, मुझे बैठे दो। क्या हुआ? लॉस हुआ, इतना तो समझ में आ रहा है। तुम्हें क्या लग रहा है कि लॉस होने की वजह से कैपिटल बढ़ेगी या कम? कम होगी। पक्का? तुमने कहा कि भैया अगर लॉस हो रही है तो एल माइनस तो पक्का है, एल माइनस मतलब डेबिट तो पक्का है। इसका मतलब कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो डेबिट में आएगा ही आएगा, पक्का। और टू रियलाइजेशन लो, बस। और क्या था इसमें? हाँ यही तो बनेगी एंट्री। जी भैया। इसमें तुम्हारा दिमाग ने काम नहीं यही तो करा। बनेगी। तुमने कहा कि भैया जब लॉस हुआ तो लॉस होने के वजह से भैया पार्टनर्स की कैपिटल तो कम होनी ही होनी है। एल माइनस मतलब डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बात खत्म। कोई दिक्कत परेशानी इतने में। तो पार्टनर्स कैपिटल को तुमने क्या करा? डेबिट करा। देख लेते हैं यहाँ पर इसमें क्या था। ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म लॉस कैलकुलेट इन द रियलाइजेशन ऑफ डेबिटेड टू द पार्टनर। समझ में आया? अब तुम्हें लग रहा है ये किताब हमसे बात कर रही है, ये तो हमने इसमें खामखा पैसे फूक दिए थे अभी तक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे ध्यान में दो। लॉस ऑन रियलाइजेशन इज ऑलवेज डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। किस में बांटोगे? प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में, अमंग द रेशियो। अगला क्वेश्चन मीत की तरफ से। मीत कहता है कि भैया इन बच्चों से जरा थोड़ा इसका उल्टा क्वेश्चन भी पूछ लो कि अगर लॉस हुआ तो, लॉस तो हो ही गया, Profit सॉरी, हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल मैं बढ़ेगी। बताता हूँ। तो बिल्कुल सही जवाब। इन्होंने कहा अगर भैया प्रॉफिट होगा तो हम बोलेंगे कि पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी। पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ने का मतलब है भैया Credit। क्रेडिट में पक्का आएगा, तो इसका मतलब टू Realization पार्टनर्स account। कैपिटल तो पक्का है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर। बहुत सही जवाब, बहुत सही जवाब जसमीत। बस इतनी Profit मेहनत and तुमको करनी realization है। account। और यहाँ पर आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अब आप समझ रहे हो, आपका दिमाग अब काम कर रहा है। अच्छा अगर प्रॉफिट होगी तो पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेगी, एल प्लस मतलब क्रेडिट, ये तो पक्का है। ऊपर लिख देंगे रियलाइजेशन, वो बस। हमने यहाँ पे लॉस हुआ तो भी हमने सॉल्व कर लिया, प्रॉफिट है तो भी हमने सॉल्व कर लिया। किसी तरीके की कोई भी दिक्कत? ठीक है, बहुत सही जवाब आप दिए जा रहे हो। लॉस एंड रियलाइजेशन इज ऑलवेज डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। किसमें भैया? प्रॉफिट और लॉस रेशियो में हम उनको बांटेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। चलो, देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड असेट्स। अच्छा। ये कौन से असेट्स होते हैं? तुम बताओ, मुझसे ही पूछोगे। हाँ मीत तुम बताओ। record नहीं हो रखे अनरिकॉर्डेड, होते हैं। वाह क्या तुमने हिंदी बोली है, बहुत बढ़िया, सही जवाब है। जी। तुम बताओ कौन से होते हैं जिन्हें हम डालना अनरिकॉर्डेड भूल- असेट्स? जिन्हें- हैप्पी लोहरी, आप चल जाओ। जिन्हें हम डालना भूल गए, ठीक है भाई, मतलब जिन्हें ठीक है, तब मिलते हैं आपसे कल। हाँ, मतलब कल संडे, जिन्हें हमने दर्ज नहीं कल संडे थोड़ी ना है। जिन्हें हमें books- चलो फिर हम मंडे को मिलते हैं। हाँ। जिन्हें मेरा जो बुक्स में रिकॉर्ड जिन्हें तो बुक्स फिर में उसके बाद रिकॉर्ड नहीं मिलते किया हैं। हमने, जिन्हें बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कौन सी किया। बुक्स में? जैसे हमने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड बहुत सही जवाब जसमीत का, बिल्कुल बहुत सही जवाब था। जसमीत ने कहा कि भैया अनरिकॉर्डेड असेट्स 12,000 के वो हैं जो बैलेंस शीट में नहीं दिए हुए होते हैं। हाँ वही तो मैं कह सिंपल रहा सी हूँ। बात है। हाँ। तुम बहुत सही जा रहे हो जसमीत, तुमको कुछ नहीं करना। इन जो मैं तुमको रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ घर जाके आराम से देखना, हेडफोन लगाना और बस बैठ के गाने नहीं कर सुनने कर लेना आराम से। देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड असेट्स ऑफ 12,000, ये वो है जो रिकॉर्ड नहीं है। Balance sheet कहाँ में पर? नहीं। बैलेंस शीट में नहीं दिखेंगे आपको। समझ में आ गई बात? विच वॉज टेकन ओवर बाय पार्टनर एट ₹10,500। ध्यान से, क्या क्या हो गया? ध्यान से मेरी बात समझो यार। यहाँ पे अनरिकॉर्डेड
असेट से कितने रुपए के 12,000 रुपीज़ के। पहले समझो ये वो है जो आपको बैलेंस शीट में नहीं दिख रहे, वो कोई पार्टनर लेकर गया कितने में 10,500 में। वो बोल रहे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे कितनी अमाउंट से बताओ, 12,000 से, 10,500 से, 1500 से, 32,500 से। अब बताओ क्या होगा इसका आंसर, नहीं 10,50 से ही करेंगे। बताओ। 12,000 से तो नहीं 12,000 से करेंगे। 12,000 से तो नहीं करेंगे क्योंकि अनरिकॉर्डेड है ना वो पहले से ही। अबे नहीं, लेकिन पार्टनर तो उसे कम में लेके गया। यार मेरी बात ध्यान से, मेरी बात समझो, ये मेरे पास फोन है, मैंने कहा ये फोन मैंने खरीदा था 40,000 रुपए का। अभी भाई साहब इसको लेके जा रहे 20,000 रुपए का, तो मैं किस में रिकॉर्ड करूंगा, 40 या 20? 20 तुम्हें क्या लगता है? 10 20 में ही तो रिकॉर्ड करूंगा, 40 में थोड़ा ना मैं रिकॉर्ड करूंगा। वही तो कह रहा। बुक वैल्यू से क्या मतलब है, हाँ नहीं समझे? मैं जितने में वो वही तो कह लेके, रहा हूँ। अरे ठीक है ना यार, तुम लड़ने में क्यों आ जाते हो? 500 मतलब ध्यान से समझो, आराम आराम से समझो। देखो इस बात को समझना, जो चीज तुम यहाँ पे समझ रहे हो ना, यही तुम्हारे जो बड़े क्वेश्चन बनेंगे वो इनसे ही मिल के ही 1500 बनते का हैं। लॉस हो गया। तो देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट, पहले इसको समझो, ये वो रिकॉर्ड है, ये वो एसेट्स है जो आपको बैलेंस शीट में नहीं दिखेंगे, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ दिखेगा कि कंप्यूटर था वो हमारे पहले रिकॉर्ड नहीं था। कितने का था वो? 12 का, लेकिन हमको कितने मिले? 10,500। और उसको कौन ले गया भैया? कोई पार्टनर लेके गया, कितने में? 10,500 में। तो जितने में वो कैपिटल लेकर गया अमाउंट उतने से ही तो हम उसकी कैपिटल को डेबिट कैपिटल करेंगे। कम कर देंगे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? कैपिटल को डेबिट करने का मतलब क्या है? क्या है? एल माइनस ही तो करेंगे। किससे करेंगे? 10,500 से, जितने में वो लेकर गए। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। कंफ्यूज नहीं होना और फिर इस चीज को समझना है। ये इन छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चन से ही आप 6 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अनरिकॉर्डेड असेट्स वो जो बैलेंस शीट में दिए हुए थे, सॉरी रिकॉर्डेड वो जो बैलेंस शीट में दिए हुए थे, अनरिकॉर्डेड वो जो बैलेंस शीट में नहीं दिए हुए। कितने रुपए के थे? 12,000 रुपए के। कौन लेके गया? पार्टनर। कितने में? 10,500 में। तो आप 10,500 से ही उसकी कैपिटल को क्या करने वाले हो? डेबिट करने वाले हो, एल माइनस। तो ये बी आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं। अगला क्वेश्चन आप सभी के साथ, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू। सबसे पहले मुझको बताओ, आप बताओ मीत, ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है भाई ये क्या होता है? लाइबिलिटी। बहुत सही जवाब, बहुत सही जवाब दिया इन्होंने कहा कि भैया ये क्या होता है? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी मतलब आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटीज वाली साइड पर दिखेगा। अब समझ लेते हैं। वो कह रहे हैं डिसोल्यूशन के टाइम पर जब फर्म हमारे पास डिसॉल्व हो रही है तो हम बैंक ओवरड्राफ्ट को कहाँ पर हम ट्रांसफर करेंगे? क्या हम कैश में करेंगे, क्या हम बैंक में करेंगे, क्या हम रियलाइजेशन में करेंगे, या पार्टनर्स कैपिटल? बहुत सही जवाब आपने, देखते हैं सारे इसको सॉल्व कर लिया। आपने कहा कि जैसे हम सारी लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं वैसे ही बैंक ओवरड्राफ्ट भी तो क्या है? लायबिलिटी, उसको भी हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन में। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो सी इसका बिल्कुल ठीक है। क्या थे? 6 मार्क्स पक्के हो जाएंगे अगर हमने ढंग से कर लिया। अरे तुम सब कुछ ढंग से पक्का हो जाएगा, तुम इसको ढंग से कर लो तो आ रहा है समझ में? अब वो कुछ सब कहेगा, तुम दिमाग में कुछ और उसको सबको सोचोगे तो दिमाग गलत तरीके से सोचेगा। समझ रहे हो मत? ये वही बोल रहा है। मजे लो लेकिन क्लास के बाद यहाँ पे ध्यान दो। क्लास ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर समझना। ऑल द लिएबिलिटीज आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। आप सारी की सारी लिएबिलिटीज को कहाँ पे ट्रांसफर करते हो? रियलाइजेशन में। Realization में। सेम उसी तरीके से असेट्स को भी करते हो। आपके दिमाग ने कहा अच्छा बैंक ओडीपी तो क्या होता है? लिएबिलिटी, तो हम उसको भी ट्रांसफर करेंगे। सिंस बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ liability, इट विल ऑल्सो बी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। छुटका से क्वेश्चन आप इसको कर लोगे। उम्मीद करता हूँ कि आप इन सब क्वेश्चन को घर में जाके आराम से बैठ के खुद करोगे। मेरे भरोसे मत रहना, ऐसे मेरा काम इजी हो रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने बोल रहे। फिर से क्वेश्चन है भैया डिसोल्यूशन का। गुडविल अकाउंट इज ट्रांसफर टू। अब मत पूछो ये हमसे, तुम पहले ही डिस्कस कर चुके हो। नहीं आई मेरी बात समझ में? अब तो तुम्हारा दिमाग कितना तेज हो चुका है। तुम कह रहे हो कि ये तुम पहला एक question। नंबर भी क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हो, 3 नंबर भी यहीं से था, और अब ये क्वेश्चन तुम देख रहे हो कि तुम अब बुक वाले को मतलब ऐसे करके देख पा रहे हो जैसे मैग्नीफाइंग गिलास तुमको मिल चुका हो। ऑन डिसोल्यूशन वो बोल रहे गुडविल को हम कहाँ पर हम ट्रांसफर करेंगे? क्या हम कैपिटल में करेंगे, क्या हम क्रेडिट साइड ऑफ कैश में करेंगे, क्या हम डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन में करेंगे, या हम क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन में करेंगे? डेबिट साइड आपने कहा कि जैसे हम दूसरे असेट्स को ट्रीट करते हैं सेम उसी तरीके से हम ट्रीट करेंगे। गुडविल को भी करेंगे। तो कहाँ पर आ जाएगा? डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। समझ में आया? स्मार्ट बच्चे की तरह सोचते रहो। असेट्स कहाँ पर जा रहे हैं भैया? डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन में। अब ये देखो, ये जो तुम्हारे पास बैंक होडी था ये कहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है? कौन सी वाली साइड पर?
क्रेडिट वाली पर। समझ में आ गया? एक एक नंबर से ही सारे नंबर तुम्हारे बनते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने यहाँ पर है। सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू ₹8,000। पहले तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, तुमने कहा सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या होते हैं? लायबिलिटी कितने रुपए के? 8,000 रुपए के। सन्ड्री क्रेडिटर क्या है? और लायबिलिटी कितने रुपए की? 8,000 रुपीज की। दे वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। 8,000 रुपए के क्या थे भैया सन्ड्री क्रेडिटर्स? हमने उनको पे करा कितने के? डिस्काउंट में 5% के डिस्काउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय। अब ध्यान से इस चीज को समझो, पहले इसको समझ लो। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने रुपए के थे? 8,000। सब लायबिलिटी जब हम पे करें तो हमें 5% का क्या हो गया? डिस्काउंट मिल गया। तो 8,000 का 5% क्या हो गया? 400 रुपए। 400 माइनस करने का 7600 आ जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में। चलो अब तुम बताना भाई। प्रभजोत आपके लिए इसी से ही एक और क्वेश्चन में बनाने का प्रयास करता हूँ। कृपया करके आप मुझे इसकी जनरल एंट्री बता दो क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 10 की जनरल एंट्री क्या होने वाली है? सन्ड्री क्रेडिटर्स को हमने क्या करा? 8,000 रुपये पे करे हैं, उसकी 5% का हमको डिस्काउंट मिला। रियलाइजेशन अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया किससे भैया? 7600 से। तो पेमेंट टू द क्रेडिटर्स इज डेबिटेड टू द रियलाइजेशन अकाउंट बाय द अमाउंट विच इज पेड टू देम। अमाउंट पेड टू देम जितना हमने क्रेडिटर्स को दिया, ये समझ रहे हो? 7600। तो मैं सर में हाथ मत रखो ना यार। 8,000 रुपीज़ पे करने थे, 5% का तुमको डिस्काउंट मिल गया तो तुमने नेट 7600 पे करे। बताओ भाई इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। वेरी गुड। एक तो तुमने बता दी, ये तो तुमने बुक करने की बताई और पे करने की। देखो तुम्हें ना एक चीज़ बताऊं, देखो हाँ बोलो। चलो रुक जाओ, पहले मैं अपना टैलेंट। चलो तुम बोलो। अरे आप बोलो। चलो तुम बोलो। अरे आप बोलो। चलो ठीक। क्रेडिटर टू बैंक। सुन तो लो, सुन लो। ये जो तुम आधा अधूरा ज्ञान खा लेते हो ना, इसको सुन लो। तुम्हारा जवाब बिल्कुल ठीक है, सुन लो ना। क्यों अपनी बुक को गंदा कर रहे हो? यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुमने कहा कि जब तुम लायबिलिटी को पे करो तुम्हारे पास से पैसा तो कम होगा, ये तो पक्का है। इतना तो L माइनस नहीं A माइनस। जब आप लायबिलिटी को पे करो तो पैसा तो कम होगा। इसका मतलब भैया टू बैंक तो पक्का है, हाँ जी। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है, ना। पक्का। और जब आप पैसा दोगे तो तुम्हें लायबिलिटी भी कम होगी। इसका मतलब लायबिलिटी कम होने का मतलब क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, ये तो पक्का है ही। इतना तो दिमाग चला ही सकते हो। तुमने कहा कि भैया क्रेडिटर्स को पे करेंगे तो L माइनस, और जब हम पैसा देंगे तो A माइनस। इतना तो कर लोगे। तुमने कितना पैसा दिया? 7600। 76 से तो दिया। लायबिलिटी कितने की कम हुई? 8,000 रुपए की, क्योंकि 400 का तो तुमको डिस्काउंट मिल गया था। तो तुम यहाँ लिख दोगे टू रियलाइजेशन, क्योंकि आप रियलाइजेशन तो बना रहे हो। रियलाइजेशन अकाउंट कितना? 8,000। और यहाँ पर भी लिख दोगे क्या? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्ट बैंक अकाउंट। समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसे बनती है। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बता रहे हो। अरे डिस्काउंट ही तो रियलाइजेशन में दिखा दिया, अलग से थोड़ा ना दिखाना है। अभी दिखाता हूँ तुमको सब दिखाना। अरे सब मिलेगा, तुम्हें लगेगा यार ये तो बहुत ही सरल है। रियलाइजेशन अकाउंट, क्या मुझको ये वाली बात बताओ, तुम्हें यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आई? पैसे दोगे तो बैंक को डेबिट करोगे, क्रेडिट करोगे, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आई? लायबिलिटी कम हो जाएगी, ये समझ में आया। और नीचे यहाँ पे रियलाइजेशन लिख दोगे। अब तुम इसको पुट किस तरीके से करते हो, ध्यान से इस चीज को समझना। तुमने यहाँ लिख दिया भैया बाय क्रेडिटर्स, ऐसी तो करते हो। 8,000 रुपए, और यहाँ पे क्या लिख दोगे? टू बैंक 7600। इसका तुम अगर डिफरेंस देखोगे, 8,000 ये रहा, 800 रुपये। 8,000 ये रहा, तो तुमको लगेगा कि भैया हमको 4,000 रुपए का, सॉरी 400 रुपए का क्या हुआ? फायदा हुआ। ये देखो इस तरीके से दिख रहा, नहीं आया समझ में? आ गया। ठीक है, इतना चौड़ में क्या बोल रहे हो? रियलाइजेशन क्या होता है भैया? नॉमिनल अकाउंट हो गया। समझ में आई बात? यहाँ पे N माइनस दिखा दोगे, यहाँ पे N प्लस दिखा दोगे। N प्लस वाली सही तो 400 रुपए का तुमको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अब समझ में आ रही है भाई? तो तुमने इस क्वेश्चन से तुमने यहाँ पे देखो जनरल भी सीख ली, रियलाइजेशन में ट्रीटमेंट भी सीख ली, और कैलकुलेशन तो तुमने पहले कर ही ली थी। समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका इस तरीके से हो गया। चलो हो गया। तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स इज डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। हम इसको, जब हम किसी पेमेंट को क्या कर रहे हैं, क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं, तो हम उसको भैया डेबिट कर रहे हैं कहाँ पर? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो हम किस से करेंगे? वो अमाउंट क्या है? 7600। ये हमने क्या बनाई? रियलाइजेशन। ये हमने क्या बनाई? रियलाइजेशन। ये हमने क्या बनाई? रियलाइजेशन। और यहाँ पर हमने क्या करा? रियलाइजेशन। और हमने क्या करा? यहाँ पर 7600 से क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। समझ में आ गया?
यहाँ पर हमने क्या करा, पेमेंट कर दिया क्रेडिटर्स को। तो अब यहाँ पे देखो हमने क्या करा, डेबिट करा रियलाइजेशन में कितनी अमाउंट से, 7600 से, ठीक है, समझ में आया। ये हमने क्या करा, रियलाइजेशन डेबिट करा कितने से, 7600 से। आ रहा है थोड़ा बहुत समझ में, आ रहा है, थोड़ा बहुत नहीं आना चाहिए, पूरा आना चाहिए पूरा भाई। आ रहा है, पूरा आगे आगे आपने करा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। मैम कह रही थी मैं गेट बंद कर रही हूँ, ताला की चाबी लेंगे। ऐसे कैसे? हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम रुक जाओ थोड़े।